नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी कंपोजिट प्राइमरी विद्यालय जनपद मैनपुरी की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था और कीरतपुर कंपोजिट विद्यालय के अध्यापकों द्वारा बच्चों को दवा खिलाने से बीमार हुए 1 से लेकर 150 से के लगभग बच्चों के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है। परिषद ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंपोजिट विद्यालय में कृमिनाशक दवा खाने के बाद 150 से अधिक बच्चों का बीमार होना विभाग की बड़ी लापरवाही। जिला अस्पताल में एक बेड पर 4 बच्चों का इलाज किया जाना अमानवीय है और आपातकालीन सेवाओं की बदहाली को उजागर करता है। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि बच्चों को दी गई घटिया और मानक विहीन दवाओं की जांच व आपूर्ति करने वाली एजेंसियों पर तत्काल FIR दर्ज कर जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाए। निजी प्रैक्टिस पर रोक की मांग ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सरकारी डॉक्टर अपने कर्तव्यों को त्याग कर निजी क्लिनिकों पर ध्यान दे रहे हैं। ABVP ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और औचक निरीक्षण की मांग की है। झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक। जनपद में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध क्लिनिकों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें तत्काल सील करने की मांग उठाई गई है। सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर तत्काल रोक लगे, अवैध क्लिनिकों और झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, निजी अस्पताल की व्यवस्थाओं में 24 घंटे के भीतर प्रभावी सुधार सुनिश्चित किया जाए। मैनपुरी से संवाददाता अमित कौशिक की रिपोर्ट। मैं प्रांत 6 FD संयोजक हूँ। अच्छा, ऑफिस आया है। कल कीरतपुर में स्कूल में जो दवाई खिलाई गई उसके बाद बच्चे बीमार हुए। बीमार होने का आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने देखा स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हाल था। एक बेड पे 4 बच्चे थे। जब CMO साहब कह रहे हैं 20 बच्चे थे, उन्हें एक बेड पे 4 बच्चे लिटाने पड़ रहे हैं, तो क्या उनके हॉस्पिटल में 5 बेड भी नहीं थे? आप लोगों ने देखा, आप कह रहे हैं सिर्फ 20 बच्चे थे, जबकि हम लोगों ने वहां खूब देखा कि 100 से ऊपर बच्चे भर्ती थे। और फिर कह रहे बच्चे पैनिक हो गए। ऐसी सेम घटना फरुखाबाद में भी हुई। फरुखाबाद में बच्चे पैनिक हो गए क्या? दवाई किससे पूछ खिलाई गई? क्या अभिभावकों की सहमति ली गई थी? और दवाई का जो आता है कि स्वास्थ्य विभाग ने भेजी थी कि शिक्षा विभाग ने मंगाई थी, कहां से दवाई आई? और जो उस पे दोषी है, जो दवाई जो बीमार बच्चे पड़े हैं दोषी है, उन पे कार्रवाई कब होगी कि ऐसी लिपापोती कर दी जाएगी? बच्चे पैनिक हो गए। पैनिक बच्चों में बोतल लगाई जाती है। वहां पे आप लोगों ने खुद देखा था कि एक बेड पे 6 बच्चे लेटे हुए थे, 5 बच्चे लेटे हुए थे। जब वहां पे CMO साहब, SDM सब खड़े हुए थे, तब व्यवस्था ये थी एक बेड पे 5 बच्चे हैं। मतलब हमारे मैनपुरी हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय, इतना बड़ा जो जिला चिकित्सालय है, वहां पे बेड तक नहीं है कि एक बेड पे 5 बच्चे लिटाने पड़ रहे हैं। अगर कोई ना जाने कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा मैनपुरी जिला स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? एक बेड पे 5 लोगों को लिटा के हम लोग इलाज करेंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पहले तो जो कल घटना हुई उसकी एक जवाबदेही देते हो कि किसकी गलती से हुई। जब दवाई खिलाई गई, स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी था कि सब शिक्षकों के माथे मर दिया जाएगा? और ये दवाई खिलाई गई किसकी अनुमति से खिलाई गई, उसकी भी जवाबदेही तय हो। दूसरा क्या है, आप लोग भी देख रहे हैं मैनपुरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में क्या हाल है। वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। साथ साथ मैनपुरी के गवर्नमेंट जितने भी डॉक्टर हैं सब हॉस्पिटल चला रहे हैं, प्राइवेट, सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। CMO साहब सो रहे हैं, क्यों उनको पता नहीं है? यहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज में 10 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर चला रहे हैं। CMO साहब का उसमें हिस्सा है कि CMO साहब के ऊपर से दबाव है? क्या है CMO साहब को ये बात कहनी चाहिए कि हमें दबाव आ रहा है कि हम उसमें हिस्सा लेके बैठे हुए हैं। हम क्यों नहीं कुछ उन पर कार्रवाई कर पा रहे हैं? और आए दिन जो झोलाछाप क्लिनिक है वहां पे कई लोगों की मौतें हो रही हैं। डिलीवरी टाइम पे अभी हम देख रहे हैं 1 महीने में 3-4 मौतें हो चुकी हैं। उन पे क्या कार्रवाई की गई? और हम अपने मैनपुरी शहर में बात करते हैं, 10 ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उसमें भी CMO साहब हिस्सा लेके बैठे हुए हैं कि आ नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? और उन पे पहले भी हम लोग अवैध क्लिनिकों में पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन CMO साहब बिल्कुल सो रहे हैं। उन्हें पता है कि हमने रुपए ले लिया है, आराम से सो लो, कुछ नहीं करना। जब 10-20 मौतें हो जाएंगी तब देखेंगे कि क्या करना होगा। मतलब बड़ी घटना के लिए इंतजार हो रहा है अभी हमारा स्वास्थ्य विभाग। आज हम लोग CMO साहब के पास पुतला फूके हैं क्योंकि हम लोग आधे घंटे से उनके कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। वो अपने AC रूम से, उन्हें इतना नहीं लगा कि AC रूम से बाहर निकल के वहां आके हम लोगों ने मिल रहे हैं। वो अपने घमंड में है, उन्हें पता है कि हम CMO है, हमारे पीछे स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं आप, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर लीजिए, हम लोगों को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इस मुद्दे को किसी राजनीतिक मूड में नहीं ले जाते। हम किसी भी, अगर हमारे साथ में कोई भी आता है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम किसी भी राजनीतिक संगठन को इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये हमारा खुद का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन है, हम इसके बनने के तले आंदोलन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।